हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं यूपी पैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, और हम ये क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे 26/6/2023 फर्स्ट शिफ्ट। इसका हमने पार्ट 1 किया था, 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन किए थे, उसमें पार्ट 1 में अभी इसका करेंगे पार्ट 2, 26 to 50 तक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और ये है दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 26। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? सही बताना है कौन सा है। देखो पहला क्या है दोस्तों, गलत है। मैं ऋषि कैसे बनेगा? महा प्लस ऋषि, मतलब कि महा तो ऋषि ने सही लिखा है, तो ये आना चाहिए ऋषि। ठीक है, ऋषि वाली कौन सी, ये वाली मात्रा आनी चाहिए ऋषि वाली, ये वाली। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, गलत है। ये ऐसे आएगा, महा प्लस ऐसे होना था, ये गलत है। महाविद्यालय, महाविद्यालय ये भी गलत है। ठीक है, इसने 3 में तोड़ दिया, ये गलत है। कैसे आना चाहिए, महा प्लस विद्यालय आना था, ये भी गलत है। व्याकुल, व्याकुल भी दोस्तों क्या है, यहाँ पे गलत है। व्याकुल बनता है वी प्लस आकुल, वी प्लस आकुल, ये भी गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मधुवरी, मधु प्लस हरी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, जो इसी से का यूज करते हैं हम किस किस में, करण में, अपादान कारक या करण कारक, इनमें दोनों में से आता है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होता है। जो करण में हम यूज करते हैं दोस्तों माध्यम या साधन के लिए, ठीक है, जैसे वह कार से गया, ठीक है, जैसे वह कार से गया, उसने, उसके हाथ से कलम गिर गई, ठीक है, उसके हाथ से कलम गिर गई, तो यहाँ माध्यम के लिए, मीडियम के लिए किसका यूज करते हैं, कर्ण कारक का। और जब यहाँ अलग होने का भाव आए, किसी चीज का अलग होने का भाव आए, अलग होने का भाव भाव आए, या फिर दोस्तों कंपैरिजन की बात हो, ठीक है, तुलना की बात हो, तो वहां पे होता है फिर अपादान। जैसे कि यमुना हिमालय से निकलती है, अपादान है। राम श्याम से बेहतर गाता है, यहाँ अपादान है। ठीक है, लेकिन माध्यम के लिए कौन सा कारक होता है, कर्ण कारक होता है। अब इसमें यह पूछा है कि अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है। देखो, यमुना नदी हिमालय से निकलती है, अपादान है दोस्तों। बिल्ली छत से कूदी, अलगाव का भाव है, अलगाव होने का, अपादान है। वह चूहे से डरता है दोस्तों, यहाँ भी क्या है, अपादान है, अलग होने का भाव है, या कह सकते हैं डरने का भाव है। लेकिन पिताजी कार से गए दोस्तों, यहाँ माध्यम, कोई ना कोई माध्यम से वो गए हैं कहीं पे, ठीक है, तो यहाँ माध्यम कह सकते हैं किससे गए, कार से गए, तो यहाँ किसी माध्यम का यूज हुआ है, मीडियम का यूज हुआ है कहीं तक पहुंचने के लिए, तो यहाँ पे होगा कर्ण, यहाँ अपदान नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3। से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है दोस्तों? से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? जैसे कि आपको पता ही होगा, ठीक, किसका होता है, अपदान का। आपको याद करना है, कर्ता ने कर्म को, देखो कर्ता के लिए कर्ता ने आ गया, कर्म को, कर्म के लिए को आ गया, करण से उसके लिए से आ गया, करण के लिए भी दोस्तों से आता है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में करण नहीं है। संप्रदान के लिए अपधान से, संबंध का के की, अधिकरण में या पर, संबंध का, ठीक है, सॉरी संबोधन है, अरे, तो ऐसे इसको याद करना आपको, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 29, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, समझौता, ठीक है, तो यहाँ पे लगा है सम, ये है दोस्तों क्या, कैसे तोड़ेंगे इसको, समझ प्लस होता, तो जो प्रत्यय जुड़ते हैं लास्ट में, तो यहाँ जुड़ा है होता, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो व्यष्टि का होगा दोस्तों समष्टि, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा समास का सही प्रकार नहीं है? समास का सही प्रकार नहीं है, वो आपको बताना है। अब देखो पंचवटी, जिस शब्द में पहला शब्द दोस्तों संख्या हो, तो वहाँ कौन सा होता है, द्विगु समास होता है, ये ठीक है। विद्या भंडार, विद्या भंडार, विद्या का भंडार, जिस शब्द में सेकंड या उत्तर पद दोस्तों, उत्तर पद प्रधान हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है, ये भी ठीक है।
पर्णकुटी। अब द्वंद्व समास तो वो होता है जिसमें पहला पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होंगे, ठीक है। पर्णकुटी दोस्तों क्या नहीं है, द्वंद्व समास नहीं है, इसमें दोनों पद क्या है, प्रधान नहीं है। यथा नियम, यथा, यथा जहाँ अवयव आ गया दोस्तों, पहला पूर्व पद अवयव हो तो वहाँ अवयव भाव समास होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ये क्या है दोस्तों, ये समास का प्रकार सही नहीं है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, कब हूँ हो यही रहनी रहूंगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत सुभाव ग्रहोगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। परहित नरत निरंतर मन कर्म वचन नेम निहोंगो निभोंगो। उपयुक्त पंक्तियों में निहित रस कौन सा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, कहते हैं लाभ संतोष सदा काहू सो कुछ न चाहूंगो, मतलब लाभ संतोष कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत स्वभाव गहारगो। तो यहाँ पे जो बात हुई है, जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांस्कारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर लेता है दोस्तों, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त करता है, तो मनुष्य के मन को क्या है, शांति मिलती है, उसे शांत रस कहते हैं। और यहाँ पे यही बात हुई है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, शांत रस, यहाँ होगा शांत रस। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा श्रृंगार रस का उदाहरण है। पहला कहते हैं दोस्तों, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, ठीक है। देखो एक दो लाइन से बता सकते हो आप, ये नहीं होगा। उद्वेलित, जहाँ पे क्या होगा, श्रृंगार रस क्या, जहाँ पे किसी की सजावट की बात होगी, कुछ ऐसे टाइप की बात होगी दोस्तों, ठीक है, तो वहाँ पे होगा श्रृंगार रस। उद्वेलित कर अश्रु रश्मियाँ हृदय चिताए ददाकर दद काकर, यहाँ भी नहीं होगा। पानी केकरा बदुबदा आसमानस की जात देख ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। फोर्थ कहता है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी अटीली, देह की पतली है कमर की लचीली। देखो यहाँ पे दोस्तों किसकी बात हुई है, श्रृंगार की बात हुई है। देह की पतली है कमर की लचीली है, नीले फूल फूल को सर पर चढ़ाकर कर रही है जो छुई। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, इसमें क्या है, श्रृंगार रस है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अर्थालंकार की निर्भरता जो डिपेंडेंस होती है वो शब्द पर न होकर शब्द के अर्थ पर होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो अर्थ अलंकार का जो प्रकार है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार क्या है, अर्थ अलंकार का एक प्रकार है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्द का चयन करें। मौन और संपन्न, देखो मौन का होगा मुखर और संपन्न का होगा विपन्न, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। पहला कहता है वीर परशु, वीर परशु का मतलब होता है दोस्तों, वीर परशु का मतलब होता है वीर को जन्म देने वाली, तो पहला गलत है। अक्षति पूर्ति, ठीक है, अक्षण में नष्ट होने वाला, ये गलत है। अक्षति पूर्ति का मतलब होता है, सती पूर्ति का मतलब होता है मुआवजा, और जिसमें सबकी सम्मति है सर्वज्ञ, ये भी दोस्तों क्या है, सर्वज्ञ वो होता है सब कुछ जानने वाला, ठीक है, जिससे कुछ भी ऐसा नहीं है, अज्ञेय नहीं है कुछ भी, सब कुछ जानने वाला, दैट इज सर्वज्ञ। जो बिना वेतन के काम करता है वह अवैतनिक, ये ठीक है, ये क्या है, सार्थक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 37, प्रत्युत प्रत्युत्पन्नमति प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है जो तुरंत ही कोई ने उपयुक्त बात या काम सोच ले, ठीक है, जिसको टाइम न लगे सोचने में, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, ठीक है, इनमें से कौन सी वर्तनी है जो शुद्ध है।
ये गलत है दोस्तों, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आशीर्वाद की जो सही स्पेलिंग होगी ये होगा ऑप्शन फर्स्ट, आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? पर्यायवाची युग्म सही नहीं है वो बताना है। सरोवर, पुष्कर, पुरंदर, अमरपति, फणी, उरग, ये ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें जलंधी, अम्बुद, ये गलत है। जल्दी का पर्यायवाची होता है समुद्र, ठीक है, क्या होता है? समुद्र। अम्बुद किसका होता है? बादल का होता है। तो इसलिए ये जो है दोस्तों ये आपस में पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से दोस्तों तत्सम शब्द कौन सा? देखो, झरना नहीं है, मकड़ी नहीं है, कटहल नहीं है, कृपा क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वो है दोस्तों जो संस्कृत के शब्द हैं और जिनको हम ऐसे कैसे यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव रूप कौन सा है? शलाका का आपको बता रहे तद्भव रूप कौन सा है। अब शलाका क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा सिलाई। क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, सिलाई। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तत्सम और तद्भव। वर्तिका, बत्ती, वर्णिक, बनिया, वधु, वर्णिक, बनिया, वधु, बहु। लेकिन दोस्तों ये है जो पुत्र है ये तद्भव, इसका तो तद्भव क्या होगा? पुत्र का होगा पोता, पुत्र नहीं होगा। ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब जहां पे ध्यान रखेंगे समान वर्णों की दोस्तों एक से ज्यादा बार आवृत्ति होगी, मतलब रिपीटेशन होगा, तो वहां होता है अनुप्रास अलंकार। यहाँ देखो, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए, तो यहाँ पे कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, तिथि शब्द का बहुवचन है। तिथि शब्द का बहुवचन होगा तिथिया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, घर का बेदी लंका डाय कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? घर का बेदी लंका डाय दोस्तों इसका अर्थ होता है आपसी फूट से लंका डह जाती है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा? ठठेरा शब्द का दोस्तों स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठठेरी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, आंखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अति प्रिय होना, बहुत प्यारा। हमने सुना है बचपन से, आंखों का तारा बहुत प्यारा। क्वेश्चन नंबर 48, मान न मान मैं तेरा मेहमान, कहावत का अर्थ बताइए। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं हम जबरदस्ती गले पड़ना, उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही मनोहर दृश्य होता है। वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। दोस्तों ये सही है। वन में क्या होगा? ये यहाँ पे कहा गया वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है, मनो आ गया दोस्तों, ये भी गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 50, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव तद्भव है? ठीक है, सारे के सारे शब्द कहाँ कौन से हैं? तद्भव है, वो विकल्प हमें बताना है। सुत, झरना, नयन, दोस्तों इसमें क्या है? सुत क्या है? तत्सम है। गात, गणपति, ग्राहक क्या है? तत्सम है। यहाँ पे सारे नहीं है इसमें तद्भव। अब अगर आप देखोगे ऑप्शन
ये भी ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें देखोगे छकड़ा काजल खेत, ये सारे के सारे क्या हैं आपस में तद्भव शब्द हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर 4। ठीक है, छकड़ा कागज काजल और खेत सारे क्या हैं, ये तद्भव शब्द हैं। छकड़ा का जो तत्सम होगा दोस्तों ये होता है सकट, काजल का तत्सम होता है कजल, और खेत का तत्सम शब्द होता है क्षेत्र। दोस्तों ये थे सारे वो क्वेश्चन सेकंड पार्ट में, वो कर रहे हैं हम, सारे वो क्वेश्चन कर रहे हैं हम जो यूपी यूपी पैट में पूछे गए थे। ठीक है, और ये था वीडियो का पेपर था ये। ठीक है, तो और इसमें जो भी क्वेश्चन थे दोस्तों सेकंड पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन किए, 26 से 20 मतलब 26 से 50 तक। अभी थर्ड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 51 से लेके 75 तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।